हर इंसान में कुछ न कुछ मानवीय कमजोरियां तो होती ही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी माता-पिता और गुरु मानव होते हुए भी पूज्य माने जाते हैं। कहीं-कहीं पर तो गुरु की महिमा ईश्वर से भी ऊंची बताई गई है। कारण ये होता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग, ईश्वर अर्थात आपका लक्ष्य, वहां तक पहुंचने का मार्ग गुरु से होकर ही जाता है। वही आपके मार्ग को प्रदर्शित करता है। इसीलिए गुरु हमारे पूरे संस्कृति में सबसे अधिक पूजनीय माना जाता है। और ये वो लोग हैं जो अपने पालित का सिर्फ शुभ चाहते हैं। इसकी कीमत उन्हें चाहे जो भी अदा करनी हो, और इसलिए हमें अपने माता-पिता और अपने गुरु के प्रति हमेशा सम्मान का भाव रखना ही चाहिए। फ्रेंड्स, आज की तारीख है 10 जनवरी 2019 और शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग न्यूज़ सेशन। सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज़ ये देना चाहता हूँ कि कटाव के खिलाफ शिक्षा मित्र हाई कोर्ट की शरण में पहुंच चुके हैं। सरकार से कटाव खत्म करके नियुक्तियां दिलाने की मांग शिक्षा मित्रों ने दी सरकार को चेतावनी, चलाएंगे अभियान। पूरी खबर थोड़ा विस्तार से। खबर है कि शिक्षा शिक्षक भर्ती परीक्षा घोषित कटाव अंक से शिक्षा मित्र आग बबूला हैं। तय कटाव को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में बुधवार को याचिका दाखिल कर दी गई है। वहीं सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि इस मामले की लड़ाई वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र शिक्षक कल्याण समिति की आजाद पार्क में बैठक हुई। इसमें टीईटी उत्तीर्ण और कटाफ अंकों से प्रभावित शिक्षा मित्र बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। प्रांतीय अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बिना कटाव भर्ती का सपना दिखाया और लिखित परीक्षा के दूसरे ही दिन 90 व 97 अंक हासिल करने का लक्ष्य तय कर दिया। इससे शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक बनने का सपना टूट गया। वर्मा ने कहा कि शीर्ष कोर्ट ने उन्हें भारांक देने का निर्देश दिया था, लेकिन इतने कटाफ अंक से भारांक शून्य हो गया है। शिक्षा मित्रों ने सरकार को निंदा करते हुए कटाफ अंक वापस लेने की मांग की है। साथ ही कहा कि यदि ऐसा न किया गया तो लोकसभा चुनाव में भाजपा हराओ का अभियान वो चलाएंगे। वर्मा ने यह भी बताया कि हाई कोर्ट में कट ऑफ अंक रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की गई है। यहां से न्याय नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और यहीं पर खबर यह भी निकल के आ रही है फ्रेंड्स की 70,000 अभ्यर्थियों पर लटक गई तलवार। खबर क्या है? खबर है कि अशासकीय माध्यमिक कॉलेजों में नियुक्ति पाने की उम्मीद संजोए करीब 70,000 अभ्यर्थियों पर फिर से तलवार लटक गई है। प्रवक्ता व स्नातक शिक्षक 2016 भर्ती के 8 विषयों के पद निरस्त होने की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। चयन बोर्ड ने बुधवार को अभ्यर्थियों से कहा कि यदि परीक्षा के पहले शासन की ओर से उन्हें निर्देश नहीं मिला तो वो इम्तिहान में निरस्त विषयों के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पर समाचार को विराम देकर मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जितने भी लोग जीव विज्ञान और अन्य विषयों से संबंधित हैं, जिनके लिए पद निरस्त किए जाने की बात की जा रही है, वो लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ढील ना दें। क्यों? क्योंकि ये चुनाव का माहौल है और निश्चित रूप से आप परीक्षा में शामिल जरूर होंगे। तो हालांकि अभी सरकार से अनुमति भले प्राप्त नहीं हुई, लेकिन सरकार भी इसकी अनुमति शीघ्र ही दे देगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने प्रवक्ता व स्नातक शिक्षक चयन 2016 के लिए सितंबर माह में लिखित परीक्षा कराने का ऐलान किया था। 12 जुलाई 2018 को चयन बोर्ड ने भर्ती के कुल पदों में से प्रवक्ता व स्नातक शिक्षक के 8 विषयों के 321 पद निरस्त कर दिए थे। चयन बोर्ड का तर्क था कि इन विषयों की पढ़ाई नहीं हो रही है, इसलिए उन पदों के लिए चयन क्यों किया जाए। इसी के साथ परीक्षा भी स्थगित कर दी गई थी। चयन बोर्ड ने इन विषयों के अभ्यर्थियों से दूसरे विषयों में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी मांगे, लेकिन उसमें गिने चुने अभ्यर्थी ही शामिल हो सके। वजह जीव विज्ञान सहित अन्य विषयों की अर्हता ऐसी है कि अभ्यर्थी दूसरे विषयों में वो अर्ह नहीं होते हैं। शासन ने इस मामले को सुलझाने के लिए यूपी बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव की अगुवाई में 3 अफसरों की कमेटी बनाई और प्रस्ताव मांगा। बोर्ड सचिव की माने तो शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा जा चुका है। सूत्रों की माने तो उसमें आवेदन करने वालों को परीक्षा में शामिल कराने का प्रस्ताव हुआ है, लेकिन शासन से अब तक चयन बोर्ड को कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। चयन बोर्ड ने 30 नवंबर को प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रवक्ता का इम्तहान 1 व 2 फरवरी को, जबकि स्नातक शिक्षक का 8 व 9 मार्च को होना है। बुधवार को जितेंद्र यादव, रमेश यादव, मतलब कई सारे जो अभ्यर्थी हैं वो सचिव दिव्यकांत शुक्ल से मिले और जीव विज्ञान आदि विषय पर चर्चा की। अभ्यर्थियों का कहना है कि अध्यक्ष व सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें शासन से कोई निर्देश नहीं मिला है। यदि इम्तहान तक
निर्देश नहीं आता है तो जीव विज्ञान आदि विषयों की परीक्षा वो नहीं कराएंगे और इससे करीब 70,000 अभ्यर्थी अधर में लटक जाएंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो लोग इस बात की मांग करें ताकि जल्द से जल्द शासनादेश इसके लिए जारी हो सके, क्योंकि शासनादेश अवश्य ही आप लोगों के पक्ष में ही रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बारे में। तो यहाँ पर 2 चरण की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। तीसरे चरण की परीक्षा 12 जनवरी को होनी है और इसके लिए एक न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि जितने भी पद थे, उससे अधिक प्रवेश पत्र जारी हुए। जब इसकी जाँच की गई तो पता चला कि गलत सूचना दी गई थी। फिलहाल अभ्यर्थियों की संख्या 2,997 बताई गई थी और प्रवेश पत्र जारी हुए हैं 4,089। 2 साल बाद हो रही परीक्षा, फिर भी तैयारियाँ दुरुस्त नहीं और यहाँ पर ये माना जा रहा है कि आनन-फानन में आवेदनों के रिकॉर्ड की जाँच की गई तो उसमें दफ्तर के ही मानवीय त्रुटि का पता चला और देर शाम यूपीएससी की स्थिति को स्पष्ट किया गया। सचिव वंदना त्रिपाठी ने बताया कि अप्रैल 2017 में समाजशास्त्र विषय के टंकण त्रुटि के चलते कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या 2,967 छप गई थी। वास्तविक आवेदनों की संख्या 4,277 है। इसमें 194 आवेदन अनर्ह पाए गए थे। तो फिलहाल इन अनर्ह आवेदनों में भी औपचारिकताओं की कमी और डाटा फीडिंग में कमियां रहीं, जिससे 11 जनवरी तक अन्य लोगों को औपबंधिक रूप से परीक्षा में शामिल करने की अनुमति दी जाएगी। बात करते हैं इस समय चल रही 2016 पीसीएस परीक्षा के इंटरव्यू के बारे में। तो इसमें जो कुछ भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपके धैर्य की परीक्षा के लिए भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। किसी साक्षात्कार बोर्ड की उस पूछे जाने वाले सवाल की सीक्रेसी गोपनीयता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर उसके लिए जिसे भविष्य में प्रशासनिक अधिकारी बनना है। क्या आप लोग भी यहाँ से बाहर जाकर अन्य लोगों को बताएंगे कि क्या प्रश्न पूछे गए? पीसीएस 2016 के लिए यूपी पीएससी में हो रहे साक्षात्कार में बुधवार को बोर्ड ने एक अभ्यर्थी को इस सवाल पर उनका उसका नजरिया जाना। एक अभ्यर्थी के हाव-भाव और संशक्ति को परखने के लिए 20 मिनट तक बैठाए रखने के बाद उससे कुछ गिने-चुने सवाल ही किए गए। यूपीपीएससी में बुधवार को पीसीएस अधिकारियों की भर्ती के लिए साक्षात्कार लेने का 16वां दिन था। अब तक कुल 1280 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हो चुका है। बोर्ड ने अब तक अभ्यर्थियों का समाज, सियासत, देश दुनिया और विषय से संबंधित अनेक बिंदुओं पर नजरिया जाना। तो अब सवालों की श्रृंखला कुछ बदल गई है। एक अभ्यर्थी से बोर्ड ने पूछा कि ज्वालामुखी हिमालय में क्यों नहीं फटता? पॉलिटिकल साइंस विषय में साइंस शब्द क्यों जुड़ा है? बोर्ड ने एक अभ्यर्थी को करीब 20 मिनट तक बैठाए रखा। उससे अधिक सवालों की झड़ी न लगाकर विशेषज्ञों ने उसके हाव-भाव और सहनशक्ति को जानने का प्रयास किया। एक अभ्यर्थी से पूछा कि प्रत्येक दिन मीडिया में साक्षात्कार की खबरें छप रही हैं, क्या आप भी बाहर जाकर बताएंगे कि कौन-कौन से सवाल हुए? बोर्ड की ओर से इस सवाल को पूछे जाने का मंतव्य प्रशासनिक कार्यों में गोपनीयता को बनाए रखने को लेकर था। एक अभ्यर्थी से सवाल हुआ कि पीएम मोदी को हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है? रक्षा अध्ययन को वैकल्पिक विषय के रूप में रखने वाले अभ्यर्थी से पाकिस्तान समेत भारत के अन्य पड़ोसी देशों की सेना के सेनापति के नाम पूछे गए। एक जिले में बतौर कोषाधिकारी कार्यरत महिला अभ्यर्थी से पूछा कि कोषागार के कार्य क्या-क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एसएससी एग्जाम के बारे में। एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण व अन्य बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए जल्दी निरीक्षक पैनल तैयार होने होगा। ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली एजेंसी और एसएससी के बीच यही निरीक्षक संवाद का मुख्य माध्यम बनेंगे। एसएससी मध्य क्षेत्र कार्यालय ने इस पैनल के गठन के लिए आवेदन मांगे हैं। एसएससी की परीक्षाएं इसी माह 13 तारीख से शुरू हो रही हैं। परीक्षा केंद्र और वहां होने वाली परीक्षाओं के लिए निरीक्षकों का पैनल तैयार किया जा रहा है, जो यूपी के 10 और बिहार के 3 जिलों में बनाए जाने वाले प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर तैनात किए जाएंगे। एजेंसी व एसएससी के बीच यही निरीक्षक किसी भी संवाद का प्रमुख माध्यम भी बनेंगे। आवेदन करने वालों को निर्धारित प्रारूप में बायोडाटा समेत आवश्यक जानकारी भरकर देनी होगी। भारत सरकार से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी या इसके समकक्ष और पब्लिक सेक्टर के बैंक, पूर्व सैनिक जिसमें कम से कम जूनियर कमिश्नर अधिकारी रैंक रही हो, सेवारत या सेवानिवृत्त प्रोफेसर, लेक्चरर या सरकारी परास्नातक शिक्षक या सरकारी सहायता प्राप्त हाई स्कूल में कार्यरत रहे होने का प्रमाण पत्र आवश्यक किया गया है। ब्यौरा अपलोड किया गया है। आवेदन एसएससी के ईमेल www.exam.consent.ssccr@gmail.com या डाक से भेजे जा सकते हैं। मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान ने बताया कि सुपरविजन के लिए निरीक्षक पैनल रखता है, उसी के तहत आवेदन मांगे हैं। निरीक्षक पहले भी कार्यरत है, कुछ नए लोगों को शामिल किया जाना है। प्रदेश में 50,000 सिपाहियों की होगी भर्ती। डीजीपी
सिद्धार्थनगर पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। खबर ये है कि पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह ने बुधवार को सिद्धार्थनगर जिले में क्राइम ब्रांच भवन का लोकार्पण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की तुलना में अपराध बहुत कम हुए हैं। डायल 100 पर भी अब मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यह बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश में 1 लाख सिपाहियों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। 42,000 रिक्रूटों की ट्रेनिंग चल रही है। करीब 50,000 की और भर्ती होने जा रही है। डीजीपी ने कहा कि आने वाले समय में पुलिसिंग तकनीकी व कुशलता पर आधारित होगी। बेरोजगार युवाओं के लिए पुलिस बल में अपार संभावनाएं हैं। आज लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ा है। पुलिस के कड़े तेवर को देखकर अपराधी जमानत तोड़वाकर वापस जेल में जा रहे हैं। सभी त्योहार सकुशल संपादित किए गए। ऑपरेशन आत्मसुरक्षा व डिस्ट्रॉय चलाया जा रहा है। इसमें छात्राओं को आत्म सुरक्षा के गुण बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए लखनऊ में प्रयोगशाला खोली जाएगी। नोएडा व लखनऊ में 2 नए साइबर थाने खुलेंगे। आईआईटी कानपुर व बिट्स पिलानी जैसे संस्थाओं से भी सहयोग लिया जाएगा। पुलिस कॉप ऐप लॉन्च कर दिया गया है। इससे पीड़ितों को थाने का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। एफआईआर भी इसी से दर्ज हो जाएगी। केस डायरी को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है। कुंभ मेले की सुरक्षा में एटीएस को लगाया गया है। कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए मेले की निगरानी से कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रदेश में 50,000 सिपाहियों की नई भर्ती के लिए नई वैकेंसी आने वाली है, तो ऐसा नहीं है। शायद यहाँ पर डीजीपी जी ने जो बात कही है, उसका शायद निष्कर्ष ये है कि वर्तमान में जो परीक्षा होने जा रही है जनवरी में, ये वक्तव्य शायद इसी के संदर्भ में है। ठीक है। हालांकि अभी इस पर बहुत ही स्पष्ट बात से सामने नहीं आई है, लेकिन यही प्रतीत होता है कि जो भर्ती चल रही है उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। सहायक भर्ती सालवर गैंग का सरगना आरोपित सिपाही गिरफ्तार। तो आप लोगों के मन में भी होगा कि जो पेपर आउट हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में, तो सरगनाओं का क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में नेशनल इंटर कॉलेज में सालवर गैंग संचालित कराने के मास्टरमाइंड आरोपित सिपाही अरुण कुमार को एसएसपी ने बर्खास्त कर दिया है। एसएसपी कलानिधि नैथानी के मुताबिक आरोपित के खिलाफ सीईओ हजरतगंज की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई है। पुलिस बर्खास्त सिपाही के भाई की तलाश कर रही है। सूत्रों के अनुसार आरोपी सिपाही एसटीएफ का मुखबिर था। वह एसटीएफ के कुछ अधिकारियों को समय समय पर आवश्यक जानकारी देता था। पुलिस अभी तक अरुण के भाई और मेरठ में भूगर्भ जल अधिकारी अजय का पता नहीं लगा सकी है। पुलिस अरुण की संपत्ति की भी जांच करेगी। अरुण वर्ष 2011 में सिपाही पद पर भर्ती हुआ था। उसकी ट्रेनिंग बरेली में हुई। उसकी पोस्टिंग भी उसे बरेली के कैंट थाने में मिली थी। और इसी के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सालवर गैंग पकड़े जाने के बाद एक आरोपित संदीप कुमार प्रजापति की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने संबंधित याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एन ए मुनीश और न्यायमूर्ति बीपी श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। याचिका पर आरोप है कि वह प्रश्नपत्र आउट कराने और परीक्षा में सालवर को बैठाने वाले गिरोह में शामिल है। एसटीएफ ने इस मामले में 23 दिसंबर 2018 को प्रयागराज के धूमनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। तो फ्रेंड्स, क्लैट के आवेदन आज से 12 मई को परीक्षा। न्यूज है कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2019 के लिए गुरुवार 10 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। आवेदन 31 मार्च तक किए जा सकेंगे। परीक्षा 12 मई को ऑफलाइन होगी। इससे पहले ऑनलाइन परीक्षा होती थी। क्लैट के जरिए देशभर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की 2,984 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इसमें स्नातक के साथ परास्नातक और पीएचडी की सीटें भी शामिल हैं। परीक्षा के लिए क्वेश्चन बैंक से प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। क्लैट पीजी में सब्जेक्टिव प्रश्न भी आएंगे। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा को मिली है। सिपाही भर्ती 2018 सफल अभ्यर्थियों की दौड़ कल से, यानी कि सिपाही भर्ती 2018 के तहत बृहस्पतिवार और शुक्रवार को होने वाले दस्तावेजों के सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षा डीबीपीएसटी में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अगले ही दिन दौड़ के लिए तैयार रहना होगा। भर्ती बोर्ड ने 10 और 11 जनवरी को डीबीपीएसटी में सफल अभ्यर्थियों को 11 से 13 जनवरी तक दौड़ के लिए बुलाया गया है। यह दौड़ 35वीं वाहिनी पीएससी लखनऊ और 6ठी वाहिनी पीएससी मेरठ में होगी। नई खबरों के लिए और स्टडी मटेरियल को अपने मोबाइल पर डायरेक्ट प्राप्त करने के लिए और इसी के साथ डेली जो पीडीएफ जिससे मैं आपको स्टडी कराता हूं उसको भी डाउनलोड करने के लिए आप हमारे एंड्रॉयड ऐप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को डाउनलोड कर सकते हैं।
प्ले स्टोर में यह उपलब्ध है और आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाके सर्च करना है स्टडी विज्ञान प्रकाश। गुजारिश इतनी कि इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसे कंप्लीटली एक बार यूज़ करने के बाद रेट और रिव्यू करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सारी खबरें आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होंगी और खबर ही आपको सही निर्णय लेने में काफ़ी मदद देती हैं। इसलिए ये मेरा प्रयास रहता है कि आप तक सिर्फ़ सही और ऑथेंटिक न्यूज़ ही पहुँचाई जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में। एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करने के बाद फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा और जितने भी लोगों को 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो आपत्ति का कट ऑफ का जो आपत्ति पर जो पीडीएफ के साक्ष्य हैं, अगर आपको प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर स्टडी विज्ञान प्रकाश लिखकर अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।